अब हमारे बीच में एक ईशानी बच्ची है जो अपनी स्पीच देना चाह रही है, तो बहुत सुंदर स्पीच देना चाह रही है। ईशानी बेटा आओ। Good morning. My name is Ishani Shivas. I am from class 3. Today I will speak a few lines on Independence Day and Corona warriors. The Corona pandemic has shown us another kind of army in our country. This is the army of doctors and healthcare workers who fight, risking their lives for the health of all Indians. There is yet another group of people in India who have been working selflessly for the sake of others. These are our school teachers. Teachers have continued to teach us throughout the pandemic. They have learned new ways of teaching so that their students do not suffer. The whole country will always be grateful for their hard work. Jai Hind. बहुत बढ़िया, जय हिंद। यहाँ बैठे हुए सभी अग्रजों को यथोचित अभिवादन, सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की इस पर्व पर बहुत सारी बधाइयाँ। गीत तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आज आप लोगों को ले चलती हूँ अतीत के उस झरोखे में जहाँ से निकल के हमने आज़ादी का आज 74वां पर्व मना रहे हैं। आइए एक बार अपने आप को जीने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी पुरानी पीढ़ियाँ किस तरीके का संघर्ष करके आज हमको इस खुले प्रांगण में बैठा पाई। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1857 में एक लड़ाई लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने, और अंग्रेजों के कब्जे से मुक्ति पाने का एक प्रयास किया था। उसे आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं था हमारे पास, ना अंग्रेजों जैसे हथियार थे, ना नेवी थी, ना धन था, ना एकता थी। सबसे बड़ी चीज एकता। आप लोग अभी महसूस करेंगे मैं किस ओर लाना चाह रही हूँ आप लोगों को। एकता नहीं थी, बहुत कुछ था लेकिन एकता नहीं थी, और वो एकता न होने के कारण अंग्रेजों ने हरा दिया, बुरी तरीके से हरा दिया, और हम चले गए, बहुत अंधेरे में चले गए। सामाजिक कुरीतियाँ थी, धार्मिक कुरीतियाँ थी, बहुत सारे बंधनों में जकड़ते चले। धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए, उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए। जो सामाजिक बंधन थे, उन सामाजिक बंधनों से हमें मुक्ति दिलाना शुरू किया, जैसे सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह का अंत किया। इस तरीके से जो छोटी छोटी आज भी आप लोग महसूस करते होंगे, कई लोग जाते हैं और भगवान जी को घी गुड़ लगा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। अरे पत्थर के देवता इससे थोड़ी ना खुश हो जाएंगे। पत्थर के इंसान तो आपके अंदर, दैवीय शक्ति तो आपके अंदर है, ईश्वरीय अंश आपके अंदर है। जब आप किसी इंसान की मदद करके देखिए, उस पत्थर के देवता खुद ब खुद खुश होकर आपका आशीर्वाद देंगे। तो इस तरीके के बंधनों से धीरे धीरे मुक्ति पाई। फिर धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे राजनीतिक संगठन, जैसे जमींदारों का संगठन खड़ा हुआ, किसानों का संगठन खड़ा हुआ, राजाओं का अपना एक संगठन बना। ऐसे धीमे धीमे क्योंकि अभी हम राजनीतिक पाठ पढ़ रहे हैं, हम ना लोकतंत्र जानते थे, ना हम गणतंत्र जानते थे, हम तो वही पुराना राजतंत्र जानते थे। स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना था, मेरे समझ से सभी ने बता दिया। बस मुझे एक बात की कमी लगी, यहाँ कुछ लोग फोन यूज कर रहे हैं, वो बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं बैठने की। कम से कम आज के दिन थोड़ा तो दिल में हमको स्वतंत्रता दिवस के बारे में होना चाहिए कि आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। वो देखिए भाई साहब, सब लोग पीछे बातें कर रहे हैं। अगर फॉर्मेलिटी के लिए इकट्ठा होना तो मेरी समस्या आज के दिन इकट्ठे होने से कोई फायदा नहीं। आप सभी से रोज कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग 5 मिनट, अगर 10 मिनट या 15 मिनट जो समय दे सकते हैं शांति से और देश के लिए दे सकते हैं, तो यहाँ उपस्थित हुआ करें। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। मैं हमेशा देखता हूँ सब लोग आके बस बैठे, बातें करिए, चले गए। अगर आप देश के लिए कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम जो लोग बैठे हैं उनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सभी लोग कामकाजी हैं और जो समय दे रहे हैं अपना कुछ ना कुछ समय दे रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बस बातें करिए और चले गए।
या बच्चों तो ठीक है, बच्चे लड्डू के लिए आए, लड्डू मिल जाएंगे, बट कम से कम हम लोगों को सोचना चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए कि हम क्यों खड़े हैं, क्यों आए हैं और हम लोगों ने क्या किया है। इवन सभी लोगों ने सब कुछ बता दिया, मेरे समझ से कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो आज मुझे देखने में कमी मिल रही है तो यहाँ पे जोश नहीं है लोगों के अंदर। सिर्फ क्या है, फॉर्मेलिटी और चुनाव वाली बात तो अमन में चल रही है, तो सब लोग दिमाग में है कि हाँ चलो चुनाव की बात कर, लेकिन ये अंदर से जब तक नहीं आएगा ना कि स्वतंत्रता दिवस के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं, तब कुछ मजा नहीं आएगा मेरी समझ से। फिर आपकी इच्छा जैसे आप चाहें, मैं भारत माता की बोलूंगा तो आप लोग अगर मेरे साथ देंगे तो पता चलेगा जोश है और हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बोली है और कुछ उत्साहवर्धन भी करा है। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भले ही यहाँ पे चुनाव होना जा रहा है दो गुटों में, बट स्वतंत्रता दिवस तो एक ही है और वो हम सभी का एक। अब इसके बाद बच्चे कुछ दिखाने जा रही है, अपना क्ले से झंडा बनाने जा रही है, तो सभी लोग देखिए। और मेरे ख्याल से बनने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा एकदम से। और उसके साथ ही हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, वो आपको गाना भी सुनाते जाएंगे, तो आपके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजता जाएगा और आप झंडा भी लेंगे। चलिए पहले आप बच्चे का देख लीजिए, क्ले का। क्ले का हमको तो आती ही नहीं है, हम बस देख सकते हैं क्या क्या चीजें बन रही है, मगर ये है कि बनेगा बहुत अच्छा। और जैसा कि सभी ने अभी सुना था कि स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, लड्डू का अपना महत्व होता है। और मैं भी स्वतंत्रता दिवस में या गणतंत्र दिवस में लड्डू की बहुत चाहता हूँ कि एक लड्डू जरूर मिले सभी को, तो वो लड्डू भी आप सभी को मिलेगा, वेट कर रहा है। बेटा और जितने भी बच्चे सब एक साथ आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जितने बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सब में एक जैसी यूनिटी है। जितने भी बच्चे, छोटे बड़े सारे बच्चे, वो सब एक साथ आ जाए इस मंच पर। क्या कोई बच्चा बता सकता है ना ये तीन रंग जो है किसके प्रतीक होते हैं? क्या क्या प्रतीक है ये तीन रंगों का क्या महत्व है? कोई बच्चा बता सकता है? ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट। सैफरन का बिरयानी
वेरी गुड, बहुत बहुत। अच्छा, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें जो स्पोक्स होते हैं उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 20। बहुत बढ़िया। और हमारा राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं कितने सेकंड्स में खत्म करना होता है? और राष्ट्रगीत कितने सेकंड में खत्म करना होता है? ये नहीं पता होगा। कोई बता सकता है राष्ट्रगीत कितने सेकंड? नो। एनीवन? नो। हमारा राष्ट्रगीत कितने सेकंड्स में खत्म करना होता है? राष्ट्रगीत तो मेरे ख्याल से सबको पता होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रगीत की भी टाइम लिमिट है 65 सेकंड, राष्ट्रगान 52 सेकंड और राष्ट्रगीत 65 सेकंड। सभी लोग देखिए बहुत बढ़िया झंडा बनाया है। बेटा थोड़ा आप लोग इधर हो जाइए, बेटा इधर आ जाइए, इधर आके दिखाइए। देखिए कितना बढ़िया झंडा दिखाया है। और इस झंडे के खास बातें में रंगों का भी महत्व है और मिट्टी का भी महत्व है, और यही मिट्टी हमारे भारत की मिट्टी है। बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समाज में जला लो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है, सरफरोशी की समाज में जला लो यारों, यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों।
अवसर पर आप सभी निवासीगण प्रांगण में आए और अपने उत्साह से आपने दिखाया कि देशभक्ति का आप में उतना ही जज्बा है जितना सीमा में लड़ रहे जवानों। झंडारोहण का कार्यक्रम यहाँ के गणमान्य व्यक्ति पीएन परिहार जी ने शुरू किया, एक परिपाटी रखी और आज भी उन्होंने झंडारोहण किया और बताया कि हम जवान हैं, हम समय पर गोली खाना जानते हैं। सुषमा भाभी ने बहुत ही सारगर्भित ढंग से 18वीं सदी से लेकर रियासतों से लेकर और परिप्रेक्ष्य में इस सोसाइटी को जोड़ते हुए और छायावादी गीतकार की तरह बहुत कुछ कह दिया अपने शब्दों में। हम सभी लोग जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी भाव भावनाओं से और अपने अच्छी आकृतियों से उन्होंने वो आकृति बिखेरी है जो भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। वो सोसाइटी के होनहार बालक इस सोसाइटी में है, आप कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन इन सोसाइटी के जो बालक हैं आपको कहीं बाद ये आपको क्षितिज पर दिखेंगे लहराते हुए। आपको देखने में बड़ा खुशी होगी उस दिन के, जिनके साथ आपने झंडारोहण किया, जिनके साथ आपने यह कार्यक्रम मनाया, वह बच्चे एक दिन आपको बहुत ऊंचाइयों पर जाते हुए दिखेंगे। हमारे बीच में महेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने कि एक जज्बा दिखाया कि बीमार हुए और बीमार रहने के बाद आए और आने के बाद मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को। हमारे बीच में तिवारी जी के पुत्र अभिषेक जी हैं, जिन्होंने दिखाया कि बरसते पानी में भी माता है हमें झेलने के लिए, हम गोली से नहीं डरते। पानी की बौछारें क्या है, देश को और देशभक्ति के लिए पानी की बौछारें कुछ भी नहीं है। सभी ने कहीं न कहीं, कितने नाम छूट रहे होंगे, सभी ने कहीं न कहीं एक संदेश दिया। संजय बाबू आए बोलने के लिए, अंशुल जी ने बहुत ही अच्छी बात अम्बेडकर जी की बातों को चरितार्थ किया कि अम्बेडकर जी क्या कहते हैं। ओपी वर्मा जी बैठे हैं, सभी लोग मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, सभी ने अपना योगदान दिया। और गुप्ता जी हमारे सामने बैठे हैं और हितलाल अंकल बैठे हैं। सभी का मैं किसका नाम लूं, नाम कम पड़ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप सबने, आप सबके सहयोग से हम की भावना को चरितार्थ करते हुए और ये दिखाया है कि इस प्रांगण में आने के बाद सभी निवासी एक हैं, एक स्वर में बोलते हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जाति है, न कोई पंथ है, सब एक हैं, सब अमन एन्क्लेव निवासी के निवासीगण हैं। और आने वाले समय में भी आपको और अच्छे कार्यक्रम देने की व्यवस्था यहाँ की सोसाइटी करेगी। आज स्वतंत्रता दिवस पर इतना ही बोलना है हमको। मेरे साथ नारा लगाएंगे, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ और बच्चों को मिष्ठान वितरण किया जाए। और एक बार जो कि स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं, और कुछ तो नहीं रहता, आदमी रहे न रहे, लेकिन स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं। तो उस क्रम में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक साथ फोटो खिंचा लें, जो हमारे युवा हैं उनकी तरुणाई है वो एक साथ फोटो खिंचा लें, हमारी महिलाएं एक साथ फोटो खिंचाएं, और जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो बच्चे और भी सम्मिलित हुए हैं, वो एक साथ फोटो खिंचाएं, जो कि एक हम आपको दे भी देंगे ये। और स्मृतियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं, आदमी नहीं रहता लेकिन स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं। इसलिए उन स्मृतियों को जिंदा करने के लिए फोटो सेशन में आप सहयोग करें।